तो प्रीवियस वीडियो में 95 पेज नंबर कंप्लीट किया, सेम वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं 96 पेज नंबर पे। सी हियर कम्स राज एंड हिज सिस्टर किरण। तो राज और सिस्टर दोनों हैं थर्ड पर्सन, उनके लिए वो राज वो और उसकी सिस्टर वो किरण, तो वो लोग हैं दे, और दे प्लूरल हो गया, उसके साथ एस या ई एस बिना का वर्ब आएगा गो। दे गो टू स्कूल, दे आर, दे के साथ क्या आता है आर गुड स्टूडेंट्स। देयर मदर, अब उनकी मम्मी की बात है तो मम्मी सिंगुलर फॉर्म है तो उनका जो वर्ब आएगा वो एस वाला आएगा, प्लूरल वाला। देयर मदर टेक्स द चिल्ड्रन टू द शॉप। शी सिंगुलर बाइज पेंसिल्स पेन्स एंड नोटबुक्स फॉर देयर स्कूल वर्क। दिस इज शीना, शीना के लिए शी, और शी के साथ आता है इज़, शी इज़ अ टीचर। शी, अब यहाँ पे एस या ई एस वाला वर्ब, शी टीचेस इंग्लिश, शी इज़ अ गुड टीचर। ओके, देन ई में दिस इज़ पीटर, पीटर के लिए ही इज़ अ पोस्टमैन। ही ब्रिंग्स, ही सिंगुलर है तो उसके लिए एस वाला वर्ब brings letters. Sam is my friend. Sam and I are pilots. तो सैम और मैं यानी हम तो सेकेंड सेंटेंस में देख लीजिए, सैम और आई जो है वो दो हो गए तो उसके लिए आर आएगा, सैम एंड आई आर पायलट्स। फिर वी प्लूरल है तो फ्लाई बिना एस वाला, फ्लाई एरोप्लेन्स टू फार ऑफ कंट्रीज़। अब ये जो हमने जितने भी सेंटेंस अभी रीड किए, जो फिल किए, वो सारे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, वो अब हमको आगे लर्न करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन। जो रिपीटेड एक्शन मतलब जो चीज़ हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि क्लास में टॉकिंग करते हैं तो बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। टू टॉक अबाउट वंस हैबिट, हॉबीज़ एंड डेली रूटीन। किसी की हैबिट के बारे में, हॉबीज़ के बारे में और उसके डेली रूटीन के बारे में जब बात करनी हो तब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं, आई टेक कॉफ़ी आफ्टर माई ब्रेकफास्ट, तो ये हो गई हैबिट। इसको सिंपल प्रेजेंट में आई टेक कॉफ़ी आफ्टर माई ब्रेकफास्ट, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और ये वही पैटर्न है जो हमने अभी तक के जितने भी सेंटेंस ऊपर रीड किए उसी में देखिए आई है, फिर उसके साथ जो वर्ब है वो बिना एस वाला है क्योंकि आई के साथ एस वाला नहीं आता है। वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, एवरी डे आया दैट मीन्स ये हो गया उनका डेली रूटीन। तो वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसका भी फॉर्मेशन वी गो, वी के साथ गो विदाउट एस। आई डू माई होम वर्क रेगुलरली एंड माई टीचर इज़ ऑलवेज हैप्पी अबाउट माई वर्क, तो ये भी या तो रूटीन है, रूटीन भी है और हैबिट भी है। एवरी ईयर द स्कूल सेलिब्रेट्स इट्स एनुअल डे इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो ये रिपीटेड एक्शन है कि हर साल सेलिब्रेशन होता है स्कूल में, तो दैट इज़ रिपीटेड एक्शन। यू आर ऑफन फाउंड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, ये हैबिट है आपकी, आप हमेशा ही अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं। यू नीड टू पे अटेंशन इन क्लास, तो ये हो गई हैबिट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड आइडियाज़, और जो फैक्ट्स और आइडियाज़ जो होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोले जाते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड क्रिकेटर, ये दोनों ही फैक्ट्स हैं। आई लव टू प्ले टेनिस, आइडिया, वी प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक टू द हिल साइड, आइडिया है। ओके, नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ द टेंस, तो टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। जैसा कि
जब प्रोनाउन स्टार्ट किया उसमें आया था कि वर्ब जो भी वर्ब्स होते हैं उसमें एस या ई एस लगता है। कौन से वर्ब्स में? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे कि ही शी और इट के साथ जो भी वर्ब आता है उसके पीछे एस या ई एस लगता है। पर जब वो वर्ब होता है उसका एंड, मतलब वर्ब के पीछे एस, ई एस या सी एच हो तो उसके पीछे हम लोग ई एस लगाएंगे। जैसे हम प्लूरल बनाते थे तो रूल्स होते थे ना, कुछ इस तरह के ही रूल्स है ये इसमें भी, कि जैसे पास है तो पास में 2 एस ऑलरेडी है तो तीसरा एस डायरेक्टली पास नहीं लगा सकते, ई एस लगाना। फिनिश के पीछे भी ई एस, कैच के पीछे भी ई एस। When the verb ends in y, जब verb के पीछे y आता है तो y को निकाल के ies लगाया जाता है। जैसे कि fly तो flies, study तो studies, cry तो cries। पर जब ऐसा y आता है जैसे कि play में है, तो play में कैसे y है? देखो y के आगे जो है वो वॉवेल है। वॉवेल यानी a, e, i, o, u में से कोई भी अगर y के आगे होता है तो उसके पीछे डायरेक्टली s लगाया जाता है, उसको y को निकाल के ies नहीं बनाया जाता है। जैसे नाउन में भी हम प्लूरल बनाते थे तो यही रूल था। जैसे कि बॉय है तो बॉय के पीछे हम y निकाल के ies नहीं लगाते थे, हम लोग सीधा ही s लगाते थे बॉयज़। सेम यहाँ पे वर्ब में भी ऐसा है कि अगर ऐसा वर्ब है कि y के आगे वॉवेल है तो ये रूल है ग्रामर का, आपको अच्छे से याद रखना है कि वर्ब जो y से एंड हो रहा है और y के आगे वॉवेल है तो फिर उस y का ies नहीं होता है, उसके पीछे डायरेक्टली ही s लगता है। रिमेंबर दिस एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस क्या है? आई वी यू दे के साथ डू आता है, ही शी इट के साथ डज आता है। आई वी यू दे के साथ गो आता है, गो मतलब बिना एस वाला वर्ब आता है, और ही शी इट के साथ एस या ई एस वाला वर्ब आता है। ये आपको ये रूल्स जो है वो अच्छे से याद रखने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। फिर कुछ इरेगुलर वर्ब्स जैसे कि हैव है या टू बी में क्या होता है? एमिजार होता है। टू हैव यानी हैव या हैज़, तो आई वी यू दे के साथ हैव आता है, ही शी इट के साथ हैज़ आता है। आई एम वी यू और दे के साथ आर आता है, शी ही शी इट के साथ इज आता है। तो ये दोनों ही टेबल्स जो है वो आपको लिख भी लेने हैं, अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है जिसमें आई वी यू और दे के साथ